4 महीने बाद दीपावली के बाद एक सादे समारोह के रूप में करीबी रिश्तेदारों की हाजिरी में नैतिक और नेहा की शादी हो गई। नेहा का इस बार अपनी मम्मी का घर छोड़कर अपने अरमानों के घर में गृह प्रवेश करते वक्त कोई रुलाई न फूटी, क्योंकि एक ही मोहल्ले में एक घर खाली कर दूसरे घर जाना था। नैतिक के घर में 10 दिन हो गए नेहा को आए हुए। नैतिक 10 दिन हो गए बताया नहीं कि हनीमून कहाँ प्लान करने वाले हैं। नेहा, तुम्हें बताया तो था कि मुझे अगले 4 महीने तक छुट्टी की मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 महीने पहले यह नौकरी चेंज की थी, नैतिक ने बड़े प्यार से जवाब दिया। 4 महीने बाद तक वो शादी का सारा रोमांस तो ख़त्म हो जाएगा। सब्र तो होता नहीं तुमसे, कहते हुए नेहा मुस्कुराई। नैतिक से लिपट गई। अच्छा, सब्र मुझसे नहीं होता या तुमसे नहीं होता? ठीक है, आज से 4 महीने तक बाबा नैतिक ब्रह्मचारी व्रत की घोषणा करते हैं, कहते हुए नैतिक ने करवट बदल दी। तुम्हारा ब्रह्मचर्य 4 मिनट भी नहीं चलेगा। और नेहा की हंसी छूट गई और नैतिक को मीठा चुंबन दे डाला और नैतिक ने उसके अपनी बाहों में जकड़ लिया। और फिर नैतिक ड्रॉ में कॉन्डम देखने लग गए। कम ऑन नैतिक, अब क्या हुआ? जवाब में नैतिक ने खाली पैकेट नेहा को बताते हुए अपने सिर पर हाथ रख दिया। यू आर वेरी केयरलेस। यह भी तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, नैतिक ने कहा। एक बार मैं कुछ नहीं होता। नहीं नैतिक, अगर कुछ हो गया तो मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे अभी नहीं चाहिए, कुछ नहीं होगा। कल आफ्टर आवर्स पिल्स लाकर दे दूँगा, कहते हुए नेहा को लेकर बेड पर गिर गया। नैतिक काम के चलते नेहा को कहा हुआ भूल गया। नेहा को काफ़ी समय हो गया तो नेहा ने जब घर पर ही रात को प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो नैतिक की ज़िंदगी में जैसे भूचाल आ गया। नैतिक, आई टोल्ड यू टेक प्रिकॉशन, पर तुम्हें तो अपनी इच्छा और खुशी की ही पड़ी थी ना, नेहा परेशान होती बोली। नैतिक ने कहा, मैं काम के चलते यह भूल गया। नैतिक ने कहा, बच्चा हो गया तो कोई बात नहीं, 2 साल के बाद करना तो है ही, भूल जाओ। नेहा, यह बच्चा हमें खुशियों से भर देगा। बच्चा बच्चा बच्चा, मेरे कान पक गए हैं यह सुनकर। तुमने मुझसे शादी बच्चों के लिए की थी। नैतिक को उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। फिर भी नैतिक नेहा के करीब जाकर बैठ गया। तुम्हारे लिए यह कह देना कितना आसान है, मुझे अभी फ्रीडम चाहिए। अगले 2 दिन तक दोनों के बीच बात नहीं हुई। खाना खाते समय भी डाइनिंग पर भी बात नहीं करते थे। राधिका को उनकी चुप्पी खटक गई थी। कोई मुझे बताएगा कि क्या बात हुई है? कुछ नहीं होने, हमारा आपसी मामला है, नैतिक ने कहा। कुछ भी हो, आपस में सुलझा लो। नेहा अब तमतमाते हुए खाने को छोड़कर अपने कमरे में चली गई। वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। नैतिक ने प्यार से उसे समझाते हुए मनाना चाहा। परिस्थितियों के अनुसार चलो, परिस्थितियाँ मेरे हाथ में हैं। आई एम अबाउट दिस चाइल्ड। नहीं, कभी नहीं। उसकी बात सुनकर नैतिक ने विरोध किया। यह हमारे प्यार की पहली निशानी है। पर नेहा नहीं मानना चाहती थी। नैतिक ने उसे घूरा और रूम से बाहर चला गया। अब नेहा अपनी मम्मी के पास चली जाती है और अपनी मम्मी को अपने झगड़े के बारे में बताती है कि मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। पागल हो गई है तू? नैतिक ठीक कह रहा है। बच्चा
रखना चाहिए। मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती हूँ मम्मी। मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे अभी पूरे करने हैं। नेहा सपने मेरी तरह बाद में भी तो पूरा कर सकती है। शादी के बाद कुछ फैसले आपसी सहमति से ही लिए जाते हैं। नैतिक की भी इसमें इच्छा होती तो कोई परेशानी नहीं थी, तो इतना बड़ा फैसला खुद लेकर अच्छा नहीं कर रही। नेहा ने कहा, आपको तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। नेहा ने अबॉर्शन करा लिया और नैतिक को बताए बगैर उनका झगड़ा बहुत बढ़ गया। अब वह उसके घर पर नहीं गई। उसने नैतिक के घर डिवोर्स के पेपर भिजवा दिए। अब नेहा अपने अतीत के ख्वाबों में खो गई। अपनी सारी नैतिक के साथ सारी प्यार भरी बातें सोच रही थी। तभी डोरबेल बजती है। कोरियर वाले ने उसे एक लिफाफा दिया। लिफाफा उसने खोल कर देखा और दरवाजे के पास बैठ गई। इस बार मेरी गलती को माफ़ कर दिया होता नैतिक। नेहा की आंखें गीली हो गई। वंदना ने कहा, अगर उसकी बात सुन ली होती तो यह नौबत ही ना आती। आपके कहने पर माफ़ी भी तो मांगी थी मैंने बाद में। नेहा ने अपने आप को संभाला और बोली, हर चीज़ का एक वक्त होता है। नेहा, तू गलती पर गलती करती चली गई और नैतिक तुझे माफ़ करता गया, लेकिन तू इसे उसकी कमज़ोरी समझ बैठी। अपने सिर पे स्वाभिमान पर लगी चोट कोई भी सहन नहीं कर सकता। वंदना ने कहा, वकील चाचा से बात कर। नैतिक ने डिवोर्स पेपर भिजवाए या नहीं, वकील पूछ रहा था। सवेरे सवेरे नैतिक के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस वाले ने कहा, आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ वायोलेंस की कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। आपको नोटिस भी भेजा था, आप नहीं आए सर। वह हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाए जा रही है। आपको अभी पूछताछ के लिए लेकर जाया जा रहा है। राधिका और नैतिक का नाम रजिस्टर में चढ़ा हुआ था। 4 घंटे बाद जब वापस घर लौटे तो वंदना ने हाथ जोड़कर उनके सामने माफ़ी मांगी। नेहा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, वंदना ने कहा। नेहा, इस बात को यहीं ख़त्म कर, इन दोनों से माफ़ी मांग। सॉरी कहा। तभी उसका फ़ोन आ गया। बोलिए चाचा, नैतिक ने पेपर साइन कर भिजवा दिए, आए ही हैं कुछ देर पहले। ठीक है चाचा। उसने फ़ोन रख दिया। 2 सप्ताह के बाद उनका डिवोर्स हो चुका था। एक दिन कोरियर वाला आता है। उसने परेशान होकर वह लिफाफा ड्रॉर में रख दिया। उसका मन नहीं लगा तो उसने अंततः वह लिफाफा खोला और उसमें पढ़ा। उसने, नेहा स्वीटहार्ट, सुना है तुम्हें 2 मर्दों को फंसाकर उन्हें लूटने का अच्छा खासा अनुभव है। पार्ट टाइम जॉब ऑफर है। फ़ोन पर रोमांटिक मर्दों से बात करने की इच्छा हो तो कल लाल रंग का सूट पहनकर आना ऑफिस में। नेहा पढ़कर आग बबूला हो जाती है। उसे लगा ऑफिस का कोई कर्मचारी उसे परेशान कर रहा है। खुद को मिल रहे गुमनाम पत्र भेजने वाले को पकड़ने के लिए अगले दिन वह लाल रंग का सूट पहनकर ऑफिस चली गई। सारा दिन हर किसी पर शक करती रही, पर कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब वह घर वापस पहुंच कपड़े बदलकर जैसे ही वह सुस्ताने सोफे पर बैठी, गुलाबी रंग का लिफाफा मेज़ पर नज़र आया। मम्मी मम्मी, वह ज़ोर से चिल्लाई। यह लिफाफा कौन लाया? अरे बताना भूल गई, शर्मा का बेटा चिंटू देकर गया था। वह कह रहा था दाढ़ी वाले भैया ने दिया है। नेहा के हाथ में लिफाफा देखकर वंदना ने कहा,
क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में? वंदना ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। वंदना के जाने के बाद लिफाफा खोला। वह पढ़ने लगी। आज बड़ी सुंदर लग रही थी। कल की बात तो मजाक थी, पर कल पक्का मिलते हैं। वह सारा दिन ऑफिस में हर किसी पर शक करती रही। नेहा, आखिर तुम मुझे पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं, तुम भी बहुत परेशान हो गई हो। तुम कब तक अकेली रहोगी? ऐसा करते हैं, इस एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। रात को मैं डोर बेल बजाऊं तो दरवाज़ा खोल देना। पत्र पढ़ते ही नेहा के मन में अनजान डर समा गया। पत्र पढ़कर इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि उसने डोर बेल की स्विच अंदर से ही बंद कर दी थी। फिर भी अनजान आशंका के भय से सारी रात वह सो नहीं पाई। अगले 2 दिन नेहा ने गहरी उलझन में बिताए। पत्रों को लेकर पुलिस कंप्लेंट करने का मन भी बनाया। फिर आप ऑफिस में पूछताछ के डर से और खुद की बदनामी के डर से हिम्मत न जुटा सकी। अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी घटना को पुलिस तक ले जाकर बहुत कुछ खो चुकी है। पिछले 2 दिनों से कोई पत्र न पाकर घबराहट थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन वह गुलाबी कलर का लिफाफा अपने ऑफिस के कर्मचारी के हाथ में देखकर उसने उसे एक तमाचा जड़ देती है। तभी ऑफिस में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है और कर्मचारी निर्दोष साबित हो जाता है। नेहा उसे सॉरी भी मांगती है। नेहा सोचती है कि कौन है मुझे इस तरह से जो परेशान कर रहा है। पागल करार करने की कोशिश के पीछे पड़ा है। वह समझ नहीं पा रही थी इस बारे में। जितना सोचती उतनी ही परेशान हो जाती थी। रात को नींद कोसों दूर थी। आज रह रहकर नैतिक की याद आ रही थी। उदासी के पलों में नैतिक खुशी बिखेर देता था। सोचते सोचते नींद की गोली लेकर वह सो गई। उधर नैतिक रात को काफ़ी देर तक लैपटॉप पर काम करते करते जाग रहा था। उसने उसके कमरे की लाइट चालू देख राधिका उसके कमरे में दाखिल हो गई। उसकी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी। नैतिक कुछ छिपाने का यत्न किया तो राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, तू अभी फेसबुक पर, इंस्टा पर पोस्ट क्यों पड़ता है? आखिर क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी से? मम्मी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि वह ज़िंदगी में खुश है या नहीं। अरे जिए या मरे, हमें उससे क्या? उसके बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब मत कर, राधिका ने कहा। फ़र्क तो पड़ता है, बचपन की दोस्त है। पगला गया है तू। रात बहुत हो गई है, सो जा। राधिका कमरे में चली गई। तभी नैतिक के मोबाइल की घंटी बज जाती है। नेहा का फ़ोन देखकर वह चौंक गया। इस वक्त 11 बजे हैं। उसने नेहा को फ़ोन उठाया, हेलो कहा, लेकिन नेहा चुप थी। उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया, आई एम सॉरी नैतिक, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी है। इसका प्रायश्चित मुझे अपनी जान देकर भी करना पड़े तो कोई गम नहीं। लव यू नैतिक, गुड बाय। उसने नेहा को फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपने दोस्त जो उसके घर के पास रहता था उसे देखने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा रात को किसी के घर जाना ठीक नहीं है। उसने उसको के सामने पूरी बात बताई तो वह उसे देखने गया तो उसने घंटी बजाई, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो हाथ में पानी का गिलास और मुट्ठी में कुछ दवा दिखाई दी। आवाज़ सुनकर नेहा ने खिड़की बंद करना चाहा। इतनी ही देर में नैतिक आ गया। नेहा उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। नेहा ने कहा, नैतिक,
तुम्हें देखने की मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर देना। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं हैं। मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर हाथ में जो गोलियां थी वह उसे मुंह में डालकर पानी पी लिया। नैतिक दौड़कर अस्पताल ले गया, लेकिन कुछ घंटे के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नैतिक ने उसके हाथ पर लिखा पाया, हम बेवफा ना थे। नैतिक ने उसे गले से लगा लिया और नैतिक बार बार यही कह रहा था, बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, मुझको लौटा दो। धीमे धीमे स्वर में गुदगुदाता हुआ कॉरिडोर में लगी बेंच पर आकर बैठ गया। अब कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।